गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद विपिन सर में। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। जो वीडियो हमारा है एक्सरसाइज 8.1 है, क्लास 10th के लिए है, एनसीईआरटी बुक से ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति जो हमारे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो है इसका पाँच नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आज हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, यदि एंगल ए और बी न्यूनकोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी हो। क्वेश्चन है कि यदि एंगल ए कह रहा है कि त्रिभुज जो है उसका एक कोण दूसरे कोण से दोनों क्या है, न्यूनकोण है। जहां cos ए और cos बी दिया गया है तो दिखाने के लिए बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि सर सिद्ध करने वाला ही हमसे नहीं हो पाएगा, और बिल्कुल ही आसान है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। देखिए बहुत ही आसान है। कहिएगा कि सर ये तो बहुत ही इजी तरीका से हो गया। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन को हल। न्यूनकोण है, देखिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज पार रहे हैं जो समकोण है। क्या है, एक त्रिभुज बना लिए जो क्या है, समकोण है। उसका नाम हम कुछ डिनोट कर देते हैं। ABC से क्या किए, उसका नाम रख दिए। अब यहाँ देखिए ABC त्रिभुज में क्या है, B कोण 90 डिग्री है। B कोण 90 है तो ये दोनों क्या होगा, 45-45 होगा। ये दोनों क्या होगा, 45-45 होगा। मतलब न्यूनकोण कह रहा है। क्या कह रहा है, A और B क्या है, सॉरी देखिए इसमें A और B कह रहा है न्यूनकोण है। ABC ABC कह रहा है, तो एंगल A और B कह रहा है न्यूनकोण है। तो देखिए मेरा इस प्रकार से 45 और 45 हो गया, और ये क्या है 90 डिग्री। मतलब एक 90 हो गया तो दो क्या हो गया, 45-45। अब कह रहा है, देखिए अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हमारे पास दिया गया है cos A बराबर cos B। लिखते हैं, देखिए दिया गया है कि cos A बराबर cos B तथा एंगल A और एंगल B न्यूनकोण है। हमारे पास डाटा जो है पहले से दिया गया है क्वेश्चन में कि cos A बराबर cos B है तथा एंगल A बराबर B जो न्यूनकोण है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि एंगल A बराबर एंगल B, कह रहा है कि कोण A कोण B के बराबर है, सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। यहां करने के बाद मेरा जो प्रश्न है, अब दिया गया है कि cos A और cos B, तो हम यहां cos A और cos B क्या कर रहे हैं, लिख पा रहे हैं। और हम जान रहे हैं cos A, इससे पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि जिस एंगल के सापेक्ष बात हो रही है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। देखिए cos A एंगल के बारे में बात हो रही है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, BC क्या हो गया, इसके लिए P होगा, और AC क्या हो जाएगा, B होगा, और AB तो करना ही। तो cos A हम जानते हैं कि cos का फॉर्मूला होता है B/H, मतलब आधार बट्टे कर्ण। तो इसके लिए आधार हो गया AC हम लिख रहे हैं, और कर्ण मेरा AB है। चलिए अब देखिए cos B,
बी के सापेक्ष बात हो रही है, बी कोण के सापेक्ष बात हो रही है, तो इसके लिए पी ए हो जाएगा और आधार ये होगा। तो चलिए आधार बट्टे कर। अब यहां से देखिए AC बट्टे AB बराबर BC बट्टे AB, यहां से हम इस दोनों को काट सकते हैं क्योंकि बराबर में है, तो कट जाएगा, मेरा बचा AC बराबर BC। अब इस प्रकार हमारे पास जो बच गया वो क्या हो गया, AC बराबर BC। AC बराबर जो BC बच गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का संगत भुजा अगर बराबर हो तो उसका संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यहां पे हमारे पास देखिए संगत भुजा क्या हो रहा है, इस त्रिभुज का संगत भुजा जो है आपस में क्या हो रहा है, AC बराबर BC हो रहा है, मतलब इस भुजा के बराबर क्या हो रहा है, यह भुजा हो रहा है। तो नियमतः क्या हो जाएगा, कोण भी आपस में संगत जो कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहां एक चीज लिख रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजा आपस में इसमें बराबर होते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज में संगत कोण, सॉरी यहाँ संगत कोण नहीं, संगत भुजा, क्योंकि हमारे पास भुजा बराबर है, संगत भुजा बराबर हो तो उसकी संगत कोण आपस में बराबर होंगे। देखिए तो AC बराबर BC है, दोनों संगत भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तो उसके संगत कोण जो है आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इसका संगत कोण क्या हो गया, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B, इस प्रकार हम कहेंगे क्या हो गया, ये दोनों प्रूव्ड हो गया। तो चलिए इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे इसको और समझे होंगे। चलिए एक बार रिपीट करते हैं कि दिया गया है मेरे पास cos A बराबर cos B तथा न्यून कोण में है A और B क्या है, न्यून कोण है, तो सीधा हमें करना था एंगल A बराबर एंगल B। तो प्रश्न से हम आ रहे हैं cos A बराबर cos B जो दिया गया था, cos A हम जान रहे हैं कि A के सापेक्ष में जो है एंगल, सामने वाली भुजा जो है BC वह क्या हो जाएगा, P होगा, और AC जो है हमारे लिए B होगा, और ये भी जो कर्ण है तो cos का फॉर्मूला आता है B बट्टे H। तो देखिए AC बट्टे AB। इसी प्रकार B के सापेक्ष में कर रहे हैं तो AC क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, और BC आधार हो रहा है, तो आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए AB से AB कट गया, हमारे पास बचा AC बराबर BC। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में संगत भुजा अगर बराबर हो तो उसका संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसी प्रकार हमारे लिए क्या हो गया, एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड हो गया।